हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि परीक्षा के फ्रंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, वो जो है कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बोडमास रूल की सहायता से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको बोडमास रूल जानना फ्रेंड आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बोडमास रूल के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड अगर बात की जाए बोडमास की, तो ये 6 लेटरों से बना होता है। पहला इसका लेटर बी, दूसरा ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, ए और एस होता है। इसमें जो बी होता है फ्रेंड, उसका मतलब जो है कि ब्रैकेट होता है। और जैसा कि आप ब्रैकेट जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और एक रेखा कोष्ठक होता है जिसको दंड ब्रैकेट भी हम कह सकते हैं। तो इन 4 ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है जिसका मतलब ऑफ या फिर का होता है। तो ऑफ या का को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो डी यानी कि डिवीज़न, जिसका मतलब भाग करना होता है। जैसे ही हम भाग करेंगे उसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करेंगे। गुना करने के बाद ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं फ्रेंड। तो इन्हीं 6 जो है कि गणितीय संक्रियाओं को हम बारी बारी से फ्रेंड सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। तो जैसा कि फ्रेंड इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हमारे क्वेश्चन में फ्रेंड कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो हम बी को रहने देंगे। अब ओ यानी ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में ओ का मतलब ऑफ या का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 200 भाग 2, और का मतलब होता है फ्रेंड गुना, और गुने 3 और भाग 6। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 200 भाग 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा फ्रेंड, और भाग 6। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले फ्रेंड जहाँ पे केवल भाग करना हो, तो जो पहली संख्या है फ्रेंड उसको हम ऊपर रहने देंगे और बाकी की जो संख्याएं हैं उसको हम गुणा के रूप में नीचे लिखेंगे। तो 6 गुना 6 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 200 और बटा में 36। 4 से हम काटेंगे तो 200 को 4 से काटेंगे तो 4 5 20 यानी कि ऊपर में 50 बच जाएगा। और नीचे में फ्रेंड 36 को 4 से हम काटेंगे तो 4 9 36 यानी कि 50/9 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है कि हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन जो है कि समझ में आ गया होगा। तो ये था फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट देते होंगे तो आपको मालूम होगा। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन है, एक फार्म में कुछ बकरियां और मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से फ्रेंड हम बताएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हम सबसे पहले सिरों की संख्या को देखेंगे तो सिरों की संख्या 60 दिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 60 को लिखेंगे। और चूँकि सिरों की जितनी संख्या है फ्रेंड उसमें कुल जो है कि मोर और बकरियों की संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड कि बकरियों की संख्या x है
जब हम मान लिए कि बकरियों की संख्या x है तो मोर की संख्या कितनी होगी फ्रेंड? तो टोटल में से हम x घटा लेंगे तो 60 माइनस x, ये जो है कि मोरों की संख्या होगी। ये है फ्रेंड बकरियों की संख्या x, बकरी, और ये जो है कि मोर की संख्या हो गई। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके पैरों की संख्या 170 है। तो जैसा कि फ्रेंड हमने बकरियों की संख्या x मान लिया है और बात अगर पैरों की हो रही है, तो अगर बकरियों की संख्या फ्रेंड x है तो इनके पैरों की संख्या कितनी होगी? तो चूंकि बकरी में 4 पैर होते हैं तो इसमें हम 4 से गुणा कर लेंगे तो हमारा पैरों की संख्या मिल जाएगी। और यहाँ पे मोर है फ्रेंड 60 माइनस x, और मोर में जो पैरों की संख्या होती है वो 2 होती है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमें कुल पैरों की संख्या मिल जाएगी। और यहाँ पे पैरों की संख्या दिया गया है, मोर और बकरियों के कुल पैरों का संख्या 170 है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170 के बराबर हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड 4 और x का गुणा करेंगे तो ये 4x प्लस यहाँ पे 60 में 2 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा, और माइनस x में 2 का गुणा होगा तो 2x बराबर 170। अब जो है कि यहाँ पे 4x में से 2x घटाएंगे तो बच जाएगा फ्रेंड 2x बराबर, इधर 170 है, हम इसको लेकर के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो 170 माइनस 120 हो जाएगा। तो 170 में से 120 घटाएंगे फ्रेंड तो 50 बच जाएगा। अब जो है कि यहाँ पे x का जब मान निकालेंगे तो 50 बटा 2 यानी कि 25 आ जाएगा। तो हमसे बकरियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं कि हमने माना था कि बकरियों की संख्या x है और x का जो मान है फ्रेंड वो 25 है, तो बकरियों की संख्या जो है कि फ्रेंड निकल के आ गई 25, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर मोरों का संख्या पूछेगा तो हम 60 में से 25 बकरियों की संख्या घटा लेंगे, तो 60 में से 25 अगर घटाएंगे तो 35 जो है कि फ्रेंड बच जाएगा, जो कि मोरों की संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड अब आपको आगे में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।